So good morning students. Here our part number 2 of chapter number 2, shapes and angles. So in the part 1 we have learned shapes. Here we learn angles. So this is acute angle which is less than 290 degree, and then right angle, it is exactly 90 degree and it is the like a L shape, letter L. Obtuse, ये ऑब्ट्यूज़ आप यहाँ देख रहे हैं, ये ऑब्ट्यूज़ क्या होता है, इसमें वन स्ट्रेट लाइन होती है और एक स्लांटिंग लाइन होती है जो पीछे को झुकाव की तरफ रहती है, ठीक है। एंड देन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ये सीधी सिर्फ स्ट्रेट होता है, तो ये स्ट्रेट एंगल होता है विच इज़ 180 डिग्री। एंड रिफ्लेक्स एंगल, ये यहाँ से स्ट्रेट के बाद हमारा जब इस तरीके से एक्यूट, ऑब्ट्यूज़ और राइट हो जाता है, देन हमारा अगर ये यहाँ आ रहा है लाइक यहाँ आप देख रहे हैं विच इज़ रिफ्लेक्स एंगल, एंड देन फुल रोटेशन में ये सर्कल देख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट आ जाता है। तो यहाँ आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स दिए हैं, ये डिस्क्रिप्शन दिए हैं इनका। तो एक्यूट एंगल होता है इज़ लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल जो आपका सेकंड पे है वो है 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री एग्जैक्टली। एंड ऑब्ट्यूज एंगल विच इज़ ग्रेटर देन टू 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, बट 180 डिग्री से कम होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री ही होता है ये। फिर रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल ये 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, और फुल रोटेशन ये पूरा 360 डिग्री का होता है। चलिए तो अब हम आगे अपने बुक पे अराउंड करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 21 पे, गो अराउंड विद योर टेस्टर जो हमने बनाना सीख लिया है उससे हमें ड्रॉ हेयर अबाउट थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन्स लाइक द लेटर एल लेटर के जैसे खुले, यानी राइट एंगल। तो आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल्स, तो वो सारे राइट एंगल्स हैं या नहीं। तो अब आपको यहाँ पे एक विंडो दी हुई है, अब आपको एल शेप में देखना। अगर आप यहाँ से इस तरीके से पूरा करते हैं तो ये आपको एल ही दिखेगा, यानी ये सारे ही आपके क्या हो जाएंगे, राइट एंगल्स। आप यहाँ देख रहे हैं किसी भी शेप में आप कहीं से भी जाएंगे तो ये सारे आपको एल शेप में। अगर आप यहाँ ऊपर आते हैं तो ये देखिए, अगर इस तरीके से भी आप करते हैं ये एल शेप होगा, ये राइट एंगल। यहाँ जब जाएंगे एल शेप राइट एंगल, यहाँ से राइट एंगल, यहाँ से राइट एंगल। यानी ओवरऑल विंडो जो हमारी है, अगर विंडो के हम ये जो विंडो दी है यहाँ पे, ये जो वुड है, ये भी अगर आप देखें तो ये इस तरीके से ये एल शेप में, यानी राइट एंगल ही यहाँ बनेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट प्रैक्टिस टाइम, लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल्स। हमें इन पिक्चर्स को देखना है और टेबल्स को फिल करना है। सो हेयर आर एंगल्स, ये जो आपको थिंग्स की शेप दिए हुए हैं ये आपके एंगल्स हैं। एंड देन आपको बताना है राइट एंगल्स, मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन राइट एंगल। तो यहाँ आप एक सीजर देख रहे हैं। अब देखिए आपने यहाँ क्या पढ़ा है कि जो हमारा एल शेप में इस तरीके से अगर है तो वो राइट एंगल होता है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये घुमा हुआ है। तो अभी मैंने आपको ऑब्ट्यूज और एक्यूट और स्ट्रेट, ये सारे ही एंगल आपको मैंने बताए हैं। तो ये इस तरीके से है कुछ इसका शेप, यानी ये राइट एंगल नहीं है, ये राइट एंगल से कम है। तो जो राइट एंगल से कम है तो हमें यहाँ क्या लिखना है, लेस देन राइट एंगल, यानी ये एक्यूट एंगल है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक हैंड है और हैंड का शेप इस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा बुक को अगर आप तिरछा रखते हैं तो आपको ये जो पूरा शेप है ये एल शेप में ही दिखाई देगा, है ना। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करते जा रहा हूँ ये एल शेप में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल, ओके, यानी 90 डिग्री का। देन आपको यहाँ काइट दी हुई है, ये काइट में भी आपको जो शेप देखना है ये, तो ये चारों ही शेप इसके क्या होंगे, राइट एंगल ही होंगे, क्योंकि ये भी इस तरीके से ये यहाँ पे एल शेप बना रहा है ना। तो ये भी हमारा राइट एंगल ही होगा। एंड देन आपको एक ये टूल दिया हुआ है, किचन टूल है, विच इज़ कॉल्ड इन हिंदी छंसी, जिससे हम कोई बर्तन पकड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ देखना है कि ये मोर देन है या लेस देन है। तो आप अगर इस तरीके से पूरा होता ये, है ना, यहाँ से ये अगर ये थोड़ा सा इस तरीके से होता तो ये एल शेप में हो जाता, तो ये राइट एंगल होता। बट क्या है कि अगर एंगल में आपका हल्का सा भी 0.1 भी थोड़ा यहाँ वहाँ होता है तो वो आपका एंगल चेंज कर देगा, है ना। वहाँ मोर देन, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तो यहाँ इस प्लाकर में आप यही इसी तरीके से देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा मोर देन राइट एंगल। एंड देन आपको एक साइन दिया हुआ है, ये आप यहाँ देख रहे हैं, स्टॉप का साइन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना।
ये आपको दिया हुआ है स्टॉप का। तो यहाँ पे जहाँ आपको साइन करना है, तो ये देखिए ये एल अगर होता तो इस तरीके से होता, पर ये ऐसा ना होके ये थोड़ा ऐसा और थोड़ा ऐसा है, तो ये एल शेप से ज़्यादा जा रहा है, तो ये भी आपका मोर देन राइट एंगल होगा। नेक्स्ट पेज पे मूव। सो हेयर सुखमान मेड दिस पिक्चर विद सो मैनी एंगल्स। ये पिक्चर एक सुखमान नाम के व्यक्ति ने बनाई है और यहाँ पे बहुत सारे उसमें एंगल्स हैं, तो हमें वो फाइंड करना है। यूज़ कलर पेंसिल्स टू मार्क। कलर पेंसिल का यूज़ करके मार्क करना है राइट एंगल्स विद ब्लैक कलर। तो आपको पता है राइट एंगल्स कौन से होंगे, कैसे बनेंगे। लाइक यहाँ आप एक हैंड देख रहे हैं, ये तो ये राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। फिर लेस देन में देखिए जैसे इनके अंगूठे का शेप यहाँ से इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। वैसे ही आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आप ये टोपी देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोर देन राइट एंगल हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से बुक में फाइंड करनी है। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। आपको किसी भी चॉइस का कुछ भी ड्रॉ करना है अराउंड द एंगल, इन एंगल के अकॉर्डिंग शोन, जो आपको यहाँ एंगल दिखाए गए हैं 1 2 3 4 5, इनके अकॉर्डिंग। ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज़, और लिखना भी है कि किस तरीके का ये एंगल है। द फर्स्ट वन इज़ डन, और एक आपको यहाँ पे बता दिया गया है। सो द शेप ऑफ द एंगल इज़ लेस देन अ राइट एंगल, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल इस तरीके से होता है, और अगर उससे झुकाव है, अगर ये पूरा स्ट्रेट इस तरीके से होता तो ये आपका राइट एंगल होता, बट ये थोड़ा सा यहाँ झुकाव है, तो ये आपका लेस देन राइट एंगल है। दैट मीन्स इट इज़ एन एक्यूट एंगल, ओके। फिर इसके बाद आपको एंगल्स ये कहे हैं कि कौन सा एंगल क्या है, तो ये सबसे पहले तो हम पहचानेंगे एंगल्स कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग वी विल ड्रॉ शेप। सो दिस इज एल लाइक शेप विच इज 90 डिग्री, एंड देन द अदर इज दैट, ये आपको देखना है, ये आपका राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, यानी लेस देन कम है, ज़्यादा है, क्या है। फिर आपको दिया है मोर देन राइट एंगल, अगेन मोर देन राइट एंगल, और फिर ये आपके हैं लेस देन राइट एंगल। अब हम इनसे शेप देखेंगे कैसे मेक। सो योर आंसर्स आर हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल लैम्प, तो आप देखिए ये टेबल लैम्प मैंने बनाया है जो हमें राइट एंगल में बनाना है। टेबल लैम्प हमें राइट एंगल में, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये जो शेप है ये राइट एंगल में है। देन मोर देन राइट एंगल, तो हमारा जो एंगल होगा वो ज़्यादा होता है राइट एंगल, मतलब एल शेप से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा, ये जो हमारा शेप बनेगा यहाँ, तो ये राइट एंगल से थोड़ा सा क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा, तो इट इज़ मोर देन राइट एंगल। फिर ये मैंने एक शेप बनाया है, ये थोड़ा सा हमें फ्लिप ऑन मोबाइल, जब हम मोबाइल को ओपन करते हैं, जैसे फ्लिप किया हमने मोबाइल को, तो ये मोर देन होना चाहिए, यानी ये सीधा ना होके ये थोड़ा सा झुकाव है पीछे साइड। फिर उसके बाद है वर्ड्स बीक, तो डी और ई बोथ आर, ये जो है हमारे ये सेम है, इसीलिए मैंने ये बीक बनाई है, ये यहाँ वर्ड बीक विच इज़ लेस देन राइट एंगल, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एक्टिविटीज़ हैं, एक टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लेना है, एक स्क्वायर शीट पेपर लिया आपने, फोल्ड इट इन हाफ, हाफ फोल्ड करना है, फोल्ड इट वंस मोर, एक बार फिर से फोल्ड करना है और उसको अच्छे से दबा देना है। देन ओपन द लास्ट फोल्ड सो दैट द शीट इज़ फोल्डेड इन हाफ, फिर उसका फिर से उसको ओपन करना है, जो आपने फोल्ड किया था अगेन उसको फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ खुल जाएगा। फिर टेक वन कॉर्नर, उसका एक कॉर्नर फोल्ड करना है और उसको डॉटेडेड लाइन से मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइन्स मेकिंग अ राइट एंगल, अब आपको पेपर पे राइट एंगल की लाइन मिलेगी। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करना है। वहाँ आपको लेस देन भी मिलेगा, लेस देन अ राइट एंगल एंड एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल, इस तरीके से, ठीक है। तो लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल्स एंड मार्क दैम विद डिफरेंट कलर्स, ये आपकी एक एक्टिविटी है। एंड देन अदर एक्टिविटी इज दैट एंगल्स विद योर बॉडी, बॉडी के साथ एंगल्स, कैन यू मेक दीज एंगल्स, क्या आप एंगल्स बना सकते हैं। तो बॉडीज से, बॉडी पार्ट से, तो आ राइट एंगल विद योर हैंड, आपको आपके हैंड से एंगल बनाना, तो आपका जो हैंड रहता है वह स्ट्रेट रहता है, लाइक इस तरीके से। और फिर अगर आप उसको एल शेप में, जैसे एल्बो साइड से आपका ये जो शोल्डर शेप होता है, शोल्डर से एल्बो तक, और फिर एल्बो से आप अगर उसको सीधा स्ट्रेट करते हैं तो ये आपका राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। एंड देन एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल विद योर लेग, अब लेग से आपको राइट एंगल से कम बनाना है, तो आपका लेग आप देखिए चेयर से
आप अगर सीधा बिल्कुल रखते हैं आप अपना, तो आपकी नी से लेके आपके फीट तक एक राइट एंगल बनता है। अब उसको अगर आपको लेस करना है तो आप थोड़ा सा अगर अपने लेग को चेयर के अंदर साइड झुकाते हैं, अंदर साइड करते हैं, तो ये लेस देन राइट एंगल हो जाएगा विद योर लेग। एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विद योर आर्म, राइट एंगल आपकी आर्म से। तो आप उसी तरीके से आप क्या करेंगे, आपको जैसे लेस करने के लिए थोड़ा दबाना पड़ता है, वैसे ही आप थोड़ा पीछे साइड अगर आप करते हैं, लाइक यहाँ पे ये आपको इसमें शो हो रहा है, ये आपका एल था और इसको पीछे जब किया गया तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। देन एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विद योर आर्म। इसके बाद है एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विद योर बॉडी। बॉडी से आपको बनाना है राइट एंगल से ज़्यादा। तो देखिए आपकी बॉडी है, बॉडी आप सीधे बैठे हुए हैं या मान लीजिए आप सीधे लेटे हुए हैं। तो आप जब सीधे लेटे हुए हैं विच इज़ स्ट्रेट, और आप जब अगर ज़मीन पे ही इसी तरीके से बैठ जाते हैं, लाइक ये आपकी मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है आपकी, ये स्ट्रेट है। अब आप जब इसको थोड़ा टर्न ओवर करेंगे, ये इस तरीके से ये आपकी बॉडी राइट एंगल में आ गई। अब हमें मोर देन राइट एंगल चाहिए है, दैट मीन्स आपको आपकी बॉडी का ये शेप यहाँ से थोड़ा सा आके जैसे हम लेटने लगते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया, यानी ये जो शेप आपका है ये वाला, ये आपका बन जाएगा मोर देन राइट एंगल विद योर बॉडी। सो ट्राई दैम आउट, इट्स फन, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक यूजिंग स्टिंग ड्राइंग लाइक दिस। तो आप स्टिक से या अपनी कॉपी पे पेन पेंसिल से यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं एंगल्स गार्डन। माई एंगल डांस शो इट वे व्हेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी। आई फूलों को जब मैं देखती हूँ हनी बनाने के लिए, आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज, मैं दूसरी मधुमक्खियों से कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, टू शो दैम द वे आई स्टार्ट डांसिंग, डांसिंग स्टार्ट करके दिखाएं। माई डांस शोज द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर, और मेरा डांस सन और फ्लावर के बीच में है। फिर ये एक्टिविटी आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एंगल्स बने हैं, ये सन है, ये ट्री है और ये, तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं ये बी का डांस है यहाँ से ट्री से और सन के बीच में। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे आपका राइट एंगल है, लेस देन राइट है या मोर देन राइट है। फिर कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, कुछ पत्तियाँ इकट्ठी करनी है, कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट, उनको कलर करना है। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, पत्तियों पे एंगल देखना। तो ये आपको डिफरेंट टाइप से बनाना है जो आपके मोर लेस देन या राइट एंगल हो सकते हैं, ठीक है। आप जिस हिसाब से जितना पार्ट कलर करोगे, जितना उसका छोड़ोगे, उस हिसाब से आपका हो जाएगा। हेयर इन द नेक्स्ट पिक्चर आई एम अ वुड पीकर, मैं एक वुड पीकर हूँ, कट फोड़ जिसको बोलते हैं। माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज़ कट द वुड, मेरी चोंच तेज़ है, नोकीली है, क्योंकि ये लकड़ी काट सकती है। हे लुक एट द वर्ड इट बीक हैज़ एन एंगल, अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी वर्ड हैं जो यहाँ पे उनकी पक्षियों की चोंचों में क्या है, एंगल्स हैं। लेस देन अ राइट एंगल, हैज़ एन एंगल, जो राइट एंगल से क्या है, छोटा है। तो ये देखिए चोंच इस तरीके से खुल रही है, तो आपको पता है कि ये लेस देन राइट एंगल होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव, सो द अदर पेज, पेज नंबर 25, यहाँ पे हमें एंगल्स इन नेम पढ़ना है, एंगल्स इन नेम पढ़ना है। तो यहाँ हम एंगल्स इन नेम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है लुक फॉर द वर्ड्स विच हैव बीक्स विद स्मॉल एंगल्स। तो सभी बीक्स, कोई भी अपना एंगल्स चोंच जब खोलेंगे तो उनके स्मॉल एंगल्स ही होंगे जो लेस देन राइट एंगल होंगे। इन द पिक्चर मार्क्स एंगल्स बिटवीन द टू ब्रांचेज, विच टू ब्रांचेज हैव द बिगेस्ट एंगल्स। अब हमें ब्रांचेस देखना है, उन पे मार्क करना है इसी पिक्चर में, और जो बिगेस्ट एंगल हो। तो दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ हम एंगल्स इन नेम्स पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है एंगल्स इन नेम्स। चलिए तो चल, सो एंगल्स इन नेम्स, सो दिस इज़ द नेम SUKHMAN, सुखमान। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है इसमें कि राइट एंगल्स कितने हैं, लेस देन कितने हैं और मोर देन कितने हैं। तो आप देख चुके हैं कि अगर एल शेप बनता है तो वो सारे ही राइट एंगल होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपका एल यानी राइट एंगल, इट इज़ ऑल्सो राइट एंगल, इट इज़ एंड इट इज़। सो 4 एंगल्स राइट एंगल्स हैं एस लेटर में। यू में आप स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे, यहाँ 2 निकलेंगे। एंड देन एच में 1 2 3 4, ओके। इसके बाद यहाँ पे राइट एंगल्स नहीं है। तो
वैसे ही हमें यहाँ पे आप काउंट करेंगे लेस देन राइट एंगल। तो राइट एंगल यानी एल शेप से अगर कम बन रहा है दैट मीन्स वो लेस देन राइट एंगल है, और अगर एल शेप से ज़्यादा बन रहा है, पीछे साइड झुकाव लेता है, चाहे आप किसी भी दिशा में एल शेप बनाए तो वो राइट एंगल होता है, और अगर वो उसके अपोजिट पीछे साइड अगर झुकाव लेता है दैट मीन्स वो मोर देन राइट एंगल होगा, और अगर वो उससे आगे साइड झुकाव लेता है तो वो लेस देन राइट एंगल होगा। तो इस तरीके से हमने सुकुमार नाम में देखे। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हमारे कितने राइट एंगल्स, ये आपको लिखा हुआ है तो आपको खुद से फाइंड करना है, आपकी बुक में भी है। इन दिस नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स, ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। तो ये आपको 11 राइट एंगल्स और 10 लेस देन एंगल्स हैं। अब यहाँ फिर से अगेन एक बार रिकॉल के लिए, राइट एंगल्स 90 डिग्री होता है, मोर देन राइट एंगल यानी ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, और लेस देन राइट एंगल विच इज़ एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। फिर आपकी बुक में एक क्वेश्चन है विच इज़, आपकी बुक में ये क्वेश्चन है राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स। आपको एक स्ट्रेट लाइन से आपको 3 नाम लिखने हैं और उनके एंगल्स लिखने हैं। तो मैंने ये किया है, आपको ये खुद से करना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सो द फर्स्ट नेम इज़ मीना, सेकंड इज़ टीना एंड थर्ड इज़ ललन। तो मीना में मैंने जो फाइंड किए हैं, नंबर ऑफ, ये एल शेप में बना है यानी राइट एंगल है, नंबर ऑफ मोर देन एल है यानी राइट एंगल, नंबर ऑफ मोर देन राइट एंगल्स हैं, एंड नंबर ऑफ लेस देन राइट एंगल्स। तो मीना में मैंने जो फाइंड किए हैं यहाँ पे ये ई है, तो सिर्फ ई में ही टोटल राइट एंगल्स हैं जिनका नंबर है 8, एंड नंबर ऑफ मोर देन राइट एंगल जो है वो ए में है यहाँ पे। ठीक है, नीचे जो ए बनता है ना, ये ए में जो नीचे साइड होता है ना लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ पे ये 2 है, एंड देन नंबर्स ऑफ एंगल्स लेस देन राइट एंगल विच इज़ 8। इसी तरीके से टीना में नंबर्स ऑफ राइट एंगल 10, नंबर्स ऑफ मोर देन एंगल्स राइट एंगल्स 2 एंड लेस देन ऑल्सो 2। ललन में नंबर ऑफ राइट एंगल इज 3, नंबर ऑफ लेस देन राइट एंगल मोर देन राइट एंगल इज 4 एंड लेस देन राइट एंगल ऑफ 8 है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है जहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। ओके, तो बॉय है एक, ये राइट साइड में छोटी है, लेफ्ट साइड में बड़ी है। तो लिखा हुआ दीज आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क, एक पार्क में 2 स्लाइड्स हैं। विच स्लाइड हैज़ अ लार्जर एंगल, किसका लार्जर एंगल है? ऑब्वियसली विच इज़ लार्ज, दिस हैव लार्जर एंगल। ओके, तो हमारे जो लेफ्ट साइड वाली स्लाइड है उसका लार्जर एंगल है। विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय? तो कौन सी स्लाइड, इन दोनों स्लाइड में से कौन सी स्लाइड बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, लड़के के लिए सेफ होगी? तो आई थिंक राइट साइड स्लाइड टू आई थिंक इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय बिकॉज इट इज़ स्मॉलर। ओके, सो इसी वजह से, और बच्चा भी छोटा है तो उसके लिए ये होगी। देन है चेंजिंग शेप्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? थिंग्स यू नीड, यूज्ड और न्यू मैच स्टिक्स, या यूज मैच स्टिक्स भी ले सकते हैं माचिस की तीलियाँ, या नई भी ले सकते हैं। इनको पीस रबर ट्यूब यूज्ड इन अ साइकिल वैल्यूज, जो हमारे साइकिल के ट्यूब्स होते हैं उनको लेना है। क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैच स्टिक्स, ये ब्लैक एंड आपको बिल्कुल क्लीन कर देना है। फिर कट स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो आप साइकिल ट्यूब लेते हैं उसको 1 सेंटीमीटर से भी छोटे या उतने तक आपको कट करना है। और फिर ये जो आपकी मैच स्टिक्स हैं, पुश 2 मैच स्टिक्स इनटू ईच ऑफ आ ट्यूब पीसेस, और उनको फिर क्या करना है, आपको ट्यूब में लगाना है। देन फोर्थ है ऐड मोर मैच स्टिक टू फ्रॉम अ ट्रायंगल, और फिर ट्रायंगल का फॉर्म बनाने के लिए तो ये क्या करेंगे, आपने ये स्टिक्स ली, उसके साइड्स में आपने ये ट्यूब किए, फिर दूसरी ली। तो इस तरीके से आपको पता है ट्रायंगल कैसे बनता है, वैसे शेप में आप इसको लगाते जाएंगे तो ये ट्यूब को मोड़ते मोड़ते तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल। इसी तरीके से हम नेक्स्ट शेप भी बना सकते हैं। नाउ मेक दीज 4, 5, 6 साइड शेप्स। 4, 5 और 6 साइड शेप से बनाना है आपको, ट्यूब पीसेस लेने हैं। तो आपको बस क्या करना है, एक स्टिक ये ली और दूसरी और तीसरी यहाँ से ली, तो यहाँ टोटल आपने 4 स्टिक ली, उनको 4 ट्यूब के पीसेस से जोड़ लेना है। तो ये 4 बन जाएगा, 4 साइड का शेप बन जाएगा। इसी तरीके से आपको 5 से बनाना है, 5 मैच स्टिक से, एंड देन 6। ओके, फाइंड आउट हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज शेप, मार्क दैम। तो कितने एंगल बनेंगे, 1, 2, 3, 4।
here 1 2 3 4 5 1 and then the C last 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। एंड देन ये क्वेश्चन है फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट्स इन द टेबल गिवन वैल्यू। शेप देखना है, क्या ये एंगल्स इनके चेंज हो सकते हैं या नहीं, ये हमें यहाँ पे बताना है। ओके, तो आपको ये खुद से करना है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। शेप्स एंड टॉर्स, ये टावर के शेप हैं। लुक फॉर ट्रायंगल्स इन द पिक्चर बिलो। ट्रायंगल्स देखना है, ये ट्रायंगल्स हैं, यहाँ ट्रायंगल्स हैं, ये हमारे इस तरीके से इनका देखें या ये पूरा देखें, यहाँ देखें, तो ये सारे ही ट्रायंगल्स हैं। फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन यू गैस व्हाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन दिस टावर्स ब्रिज एटसेट्रा। ये टावर्स हैं, ब्रिज हैं, यहाँ पे ट्रायंगल शेप का क्यों यूज़ किया गया है? ट्रायंगल शेप का यूज़ क्यों किया गया है? बिकॉज ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, ये ईजिली आपके चेंज इनके शेप नहीं हो सकते हैं, इसीलिए। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्राइंगल्स आर यूज्ड। हमें और देखना है जहाँ पे ट्राइंगल्स यूज हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर बेसिक एंड एक्टिविटी पर्पस। एंगल्स एंड टाइम। अब हम टाइम के साथ एंगल्स देखेंगे। जीनत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट, हाउ डू यू रीड टाइम। जीनत, तुम्हारी वॉच में डिजिट नहीं है, अब तुम टाइम कैसे देखोगे? तो आई जस्ट, ये आंसर हो रहा है आई जस्ट सी द एंगल्स। मैं सिर्फ एंगल्स देखती हूँ क्योंकि हैंड्स तो हैं क्लॉक में, और एंगल्स को देख के व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल, जब एक हैंड राइट एंगल बनाता है तो आई नो इट इज़ 9 o'clock, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये 9 बजे हुए हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन दिया है देयर आर मैनी टाइम्स इन अ डे। बहुत सारा टाइम होता है एक दिन में, 24 घंटे होते हैं, सब जगह अलग अलग टाइम होता है। कभी 9 बजते हैं, कभी 9:15 बजते, कभी 9:30। दैट मीन्स समटाइम्स 9 o'clock, समटाइम्स 9:15, समटाइम्स 9:30, इस तरीके से, है ना। तो हमें इन क्लॉक में ये टाइम इसी तरीके से बनाना है। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक अ राइट एंगल, जो राइट एंगल बने। तो सबसे पहले तो यहाँ एज गिवन 9 o'clock, तो ये 9 o'clock का आप बना देंगे, ये आपका राइट एंगल बन जाएगा। देन उसके बाद अगर आप ये यहाँ इस तरीके से बनाते हैं यानी 9:30, तो ये भी आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। देन आप अगर यहाँ पे 3 o'clock लिख दें या 12 o'clock लिख दें, तो ये भी आपका राइट एंगल ही होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, हेयर राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दीज टाइम्स, ऑल्सो राइट द टाइम। ये क्लॉक्स दी हैं, यहाँ टाइम लिखा हुआ, और यहाँ हमें बताना है कि लेस देन राइट एंगल होगा, मोर देन होगा, क्या होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 7:25। तो ये 7:25 में आप देख रहे हैं कि ये लेस देन राइट एंगल है, क्योंकि आपको बहुत क्लियरली पता है राइट एंगल एल शेप में होता है, और अगर वो उसके अंदर साइड झुकाव लेता है तो वो लेस देन ही होगा, और अगर बाहर साइड झुकाव लेता है, पीछे साइड झुकाव लेता है अगर एल शेप से, तो वो मोर देन होगा। तो यहाँ फिर उसके बाद सेकेंड में है 15:08 या 8:15, तो ये मोर देन राइट एंगल है, क्योंकि ये एल शेप से ज़्यादा हो रहा है, पीछे झुकाव ले रहा है। एंड देन द अदर 9:10, मतलब 10:09, ये भी मोर देन है। फिर 25:09, ये भी मोर देन एंगल ही है, क्योंकि हमारा जो लेस देन है, सॉरी राइट एंगल है, वो हमारा यहाँ 6 तक बनता, 9 और 6 में अगर हैंड्स होते, ठीक है। इसके बाद अगर 7 साइड आ जाता, 7 8, ठीक है, तो ये हमारा लेस देन हो जाता। एंड द अदर 10 में हमारा, देखिए अगर ये हमारा 9 होता तो ये हमारा राइट एंगल होता। अब ये या फिर ये जो 12 पे जो आपका हैंड है, ये 1 2 3 के साइड जाता, तो ये आपका मोर देन हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पे झुकाव है, तो ये लेस देन राइट एंगल है। इसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, draw the hands of the clock when they make an angle which is less than a right angle। क्लॉक बनाना है जो राइट एंगल से कम हो। तो देखिए यहाँ जैसे मैंने लिखा है 8:30, दैट मीन्स 8:30, तो ये 8:30 है। आप अपनी बुक में जब खुद से करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। तो ये लेस देन राइट एंगल है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि राइट एंगल कैसा होता है, मोर देन कैसा होता है, और लेस देन कैसा होता है। 2 o'clock में भी लेस देन राइट एंगल होगा। एंड देन 8:55 o'clock है, यहाँ भी लेस देन राइट एंगल होगा। ओके, तो ये आपका
आपको बुक से ही खुद से ही देख के करना पड़ेगा। एंड देन आंसर्स, मैच स्टिक पजल जो आपने किया था फिश का, और 8 मैच स्टिक से आपको ट्रायंगल्स बनाने थे, एंड देन ये हाउस का, तो ये इसके आंसर्स हैं। ऑन द पेज एक्टिविटी मेकिंग अ डिग्री क्लॉक, डिग्री क्लॉक का यूज़ करके आपको एक्टिविटी बनानी है। तो आपको कट अ सर्कल आउट ऑफ अ पेपर, एक पेपर से एक सर्कल काटना है, उसको हाफ फोल्ड करना है, फोल्ड इट वंस अगेन इनटू अ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब कि हाफ से थोड़ा सा कम, उसको फिर से फोल्ड करना है, फोल्ड इट वंस मोर, एक बार फिर आप उसको फोल्ड करेंगे। ओके, ओपन द पेपर, आपको फिर पेपर को ओपन करना है, फिर आपको मार्क करना है कि 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री कहाँ हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेट पूरा आपका जाएगा ये 180 डिग्री जाएगा, ये जो इस तरीके से एल शेप में होगा ये 90 डिग्री होगा, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे आए। फिर यहाँ से बाकी जितने भी आपके ये 45 डिग्री होंगे, और 90 डिग्री से अगर इस साइड जा रहे हैं ये यहाँ, तो ये आपके 90 डिग्री से ज़्यादा के होंगे। ओके, यानी 160 भी हो सकता है, 130 भी, 120 भी, लेकिन 180 से कम होगा। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड, सेंटर से एक हैंड बनाना है आपको, इस तरीके से देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। मेक अ रेड हैंड विद अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर, रेड हैंड बनाना है पेपर पे विद अ ड्राइंग पेन सो दैट इट इज़ फ्री टू मूव, तो फिर ये फ्री मूव करेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टाइम ये तरीका बताना है कितना डिग्री है, कितना मेज़र है। योर डिग्री क्लॉक इज़ रेडी, ये आपकी क्लॉक बन चुकी है। ठीक है, यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेज़र द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, तो डैश इज़ द मेज़र ऑफ द राइट एंगल, तो कितना है इसका मेज़र, 90 डिग्री। कैन यू गैस हाउ मैनी डिग्रीज इज़ द एंगल विच इज़, अब 90 डिग्री यानी राइट एंगल होता है, तो राइट एंगल का 1/2 डिग्री कितना होगा, तो आपको 90 डिग्री का 1/2 राइट एंगल बताना है ना, 1/2 ऑफ राइट एंगल यानी 90 डिग्री का 1/2, तो 90 डिग्री को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 45 डिग्री, यानी कि 45 टू द 90 डिग्री होता है, 90 होता है। तो राइट एंगल का आधा 1/2 45 डिग्री होगा, 1/3 ऑफ राइट एंगल विच इज़ 30 डिग्री होगा, और 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, यानी राइट एंगल को जब आप 2 टाइम करेंगे यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डबल करेंगे, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद आपको क्वेश्चन है, मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट स्टिकर ऑन पेज 30 पेज पे कहाँ से उसको स्टिक करना चाहिए, वो हमें मेज़र करना है कि कितने डिग्री से। तो इट इज़ फॉर योर सेल्फ, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ये इतना हिट करेगा, फिर आपको मेज़र कर लेना डिग्री कि ये कितनी डिग्री पे हो, यहाँ से इसने हिट किया अगर यहाँ, तो ये आप मेज़र करेंगे कि कितने डिग्री। ऑन दिस पेज एंगल्स इन अ पेपर एरोप्लेन, पेपर एरोप्लेन बनाना है आपको, पेपर लेना है, ये 1 से लेके 9 तक आपके स्टेप्स दिए हुए हैं। सो आपको खुद से ये रीड करने हैं एंड आपको खुद ही आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। फाइंड द एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री व्हेन यू ओपन योर एरोप्लेन, और जब आप एरोप्लेन ओपन करते हैं तो आपको 45 डिग्री यानी 90 डिग्री का हाफ और 90 डिग्री यानी राइट एंगल आपको फाइंड करना है उस पेपर्स पे। ऑन द नेक्स्ट पेज एंगल्स विथ योगा, ये योगा है, रहमत इज़ डूइंग योगा, और इस योगा में डिफरेंट इसके जो हैं शेप्स हैं, एंगल्स इसने बनाए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, एस्टिमेट द मेजर ऑफ मैनी एंगल्स एज यू कैन मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल डूइंग आसन्स, जब आप आसन करते हैं योगा में तो आपकी क्या क्या डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये इसका क्या बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल से यहाँ पे ये क्या बन रहा है बीच में, राइट एंगल से कम यानी लेस देन। फिर आपको ये शेप देखना है, यहाँ से ये वाला शेप, ये कितना बन रहा है, लेस देन बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। यहाँ ये एल्बो पार्ट में देखेंगे आप, ये मोर देन राइट एंगल हो रहा है। यहाँ आपका ये फीट ये इस तरीके से जा रहा है, ये एल शेप में पूरा नहीं है, ये मोर देन हो रहा है। फिर इसकी बॉडी से यहाँ पे, तो ये ज़मीन से इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ लेस देन हो रहा है, और जब आप इसके लेग्स ये देखेंगे तो ये एल शेप से ये ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ मोर देन हो रहा है। ओके, इसके बाद है आपको द डी गेम, यू कैन प्ले द डी गेम विद योर फ्रेंड्स, योर ड्रॉ एन एंगल बनाने हैं, योर फ्रेंड विल गैस द मेज़र ऑफ दैट एंगल, आपके फ्रेंड्स उन एंगल का मेज़र करेंगे। देन यूज़ योर डी टू मेज़र इट, और आपको डी से बनाना है, डी, ठीक है, मेज़र करना है। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंगल एंड द गैस विल बी योर फ्रेंड स्कोर, और जो डी एंगल से आप डी से आप मेज़र करोगे और जो आपके फ्रेंड्स ने गैस किया है वो आपको स्कोर लिखना है। द वन विद द लोएस्ट स्कोर विल बी द विनर, और जिसका सबसे कम होगा वो विनर हो जाएगा।
तो यहाँ एंगल्स बनाने हैं, यहाँ गैसिंग होगी, यहाँ उसका सही मेज़रमेंट होगा और यहाँ स्कोर। यू कैन फाइंड दिस डी इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। अब ये डी कहाँ मिलेगा? आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, उस ज्योमेट्री बॉक्स में जिसमें सारे स्केल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे। मेज़र द एंगल ऑन माई हेड फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से इस पे मेज़र करना है। तो दिस इज़ योर ऑल्सो ऑन होमवर्क, ऑन वर्क। सो our lesson has completed chapter number 2, shapes and angles. So I hope you all have got it what I explained in this chapter, part 1 and part 2. Thank you. Have a good day. Stay safe, stay healthy.